मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, हो पापियों को पाप से तारती। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आओ सभी मिलकर संकीर्तन करें। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम सभी गाइए बनवारी। पीछे तक। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
काटो जन्म मरण के लाल सवरिया मेरे हाँ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे सभी कहिए लाल सवरिया मेरे हरि आ जाओ हरि आ हरि आ जाओ 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 अब और न मुझको तरसाओ अब और ना मुझको तरसाओ काटो जन्म मरण के फेरे नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे लाल सवरिया मेरे मेरो राधा रमन गिरधारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा सभी दोनों हाथ उठाते हुए एक साथ ताली बजाएंगे गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हाँ मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम।
श्री गोविंद की अनंत कृपा से सभी हम श्रीमद्भागवत सप्ताह के पवित्र ज्ञान यज्ञ में विराजे हैं। सभी मिलकर बांके बिहारी को नमन करते हैं। अनंत प्रभु की कृपा को प्राप्त करके इस पवित्र स्थान पर विराजते हुए पवित्र भाव और संकल्पों के द्वारा बैठे हुए उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोताओं को, मातृशक्ति और बंधुओं को मैं नमन करती हूँ। इस मिट्टी की पावन पवित्रता को नमन, यहाँ की दिव्यताओं को नमन, श्रेष्ठ साधुताओं को, संतत्व को नमन, सभी ऊंचाइयों को, श्रेष्ठताओं को, दिव्यताओं को नमन करते हुए गौ माता को पोषित, पालित और संरक्षित करने के लिए हम और आप सब यहाँ पर एक संकल्पित होकर बैठे हैं। केवल कुछ सुनने के लिए नहीं, सुने हुए को व्यवहार और जीवन में उतारने के लिए, जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कदम चलना पड़ता है, और वो भी कदम बड़ी सावधानी के साथ, कुछ ऐसा करते हुए जिससे हमें लगे कि हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, श्रेष्ठताओं की ओर बढ़ रहे हैं। तो सभी तालीदाना वासियों का, इन क्षेत्र वासियों का ये परम सौभाग्य है कि उन्हें गौ माता की सेवा मिली है, और उसमें भी श्रीमद्भागवत कथा की 7 दिन की है, पावन गंगा बह रही है, उसकी सानिध्य प्राप्त हुई है। इसलिए धन्यताओं को अनुभव करते हुए विराजेंगे। वैसे भी जिन स्थानों पर गौ माता का वास होता है वो स्थान पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है, कुछ अंतर तो नहीं है। तुम भी तो अंगूर खाते हो, उन्हीं अंगूरों का पानी। मैंने कहा जुआरी से दूर हो जाओ इस बीमारी से, उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है और दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। पर केवल खोखला ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता। यूं तो पढ़ने वालों ने बहुत कुछ पढ़ा है। रावण के जैसा विद्वान कौन था, चारों वेद उसको कंठस्थ ही थे। श्री राम ने ऋग्वेद का पारायण किया था, लेकिन रावण ने चारों वेदों का पारायण कर लिया था। फिर भी राम विजेता थे, रावण हारा हुआ था। फिर भी राम विजेता थे, फिर भी राम ने रावण को परास्त किया। कारण यही था कि जानना बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ भी है लेकिन सब कुछ नहीं है। जानना सब कुछ नहीं है, अगर मानते नहीं हो तो। बहुत कुछ जानते हो अच्छी बात है, पर उसमें से कुछ उतारते भी हो। जानते सभी हैं। अब यह कथा की सानिध्य कहती है कि आओ थोड़ा थोड़ा मानते चले, थोड़ा थोड़ा समझते चले। ये सीखना है। दुर्योधन ने ये सीखा
केवल युद्ध से ही प्राप्त हो सकता है जो भी होगा, पर कृष्ण प्रेम से समझाते हैं। कृष्ण प्रेम ही सर्वोपरि रखते हैं, प्रधानता प्रेम की ही है। पहले बांसुरी ही है, चक्र तो बहुत बाद में आता है। दुर्योधन को बात समझ नहीं आई। छीनने पे तुला है। आपने दो काल देखे, सुने, पढ़े, एक महाभारत और एक रामायण का। रामायण काल में और महाभारत काल में अंतर क्या है? लोग कहते हैं कि महाभारत को घर में रखते हैं पुस्तक को तो महाभारत हो जाती है। महाभारत पुस्तक रखने से महाभारत नहीं होती। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है संघर्ष, उससे ही महाभारत होती है। जो छीनने की वृत्ति है उससे महाभारत होती है। महाभारत की पुस्तक रखने से शायद कभी जिंदगी में महाभारत ना हो, अगर एक बार पढ़ लिया तो उसको। रामायण में क्या है? त्यागने की भावना। जिसे भी देखो भरत भी त्याग रहे हैं, राम भी त्याग रहे हैं। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। पूरा का पूरा राज्य त्याग दिया श्री राम ने भरत के लिए, और भरत भी श्री राम के लिए सब त्यागने को तैयार है। वहां आपस में प्रेम भी है, त्याग भी है, समर्पण भी है। इसलिए रामायण जैसे महाकाव्य है। और यहाँ द्वापर में क्यों महाभारत है? क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन भी कहता है इदम मम, ये मेरा है। यहाँ पांडव भी कहते हैं इदम मम, ये मेरा है। और ये मेरे मेरे के चक्कर में ऐसा हुआ कि महाभारत हुआ। परिवारों की भी यही स्थिति है। जिन घरों में, परिवारों में छीनने की वृत्ति है, वहां महाभारत है। जहां देने का, त्यागने का, समझने का, समर्पण का भाव है, वहां पर शांति है। इतने स्वार्थी हुए हैं कि सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। अपने ही भाई को अपने हाथों से जहर देने को तैयार है। अपनों को ही और गला घोटने को तैयार है। हम केवल और केवल आज सर्वोपरि मानते हैं तो दुर्योधन जैसी मति को लेकर हम धन को सर्वोपरि मानते हैं। दुर्योधन और अर्जुन, इन दोनों की वृत्तियों में यही अंतर है। अर्जुन वो जो उसका है वो चाहता है, दुर्योधन वो जो उसका नहीं है वो भी चाहता है। अब अपने अपने भीतर ये खोजो कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है, दुर्योधन या अर्जुन। जो मेरा अधिकार है वो लेना ठीक ही बात है, लेकिन जो दूसरे का है वो भी छीन लेना, ये दुर्योधन जैसी मति है और ये विनाश की ओर लेकर जाती है। ये हमें गिराती है। कई बार दुर्योधन जैसी वृत्ति समाज में आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े परिवारों में, बड़े घरों में जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगी। पहले कहते थे कि यदि धन चला गया तो बहुत कुछ नहीं गया, तन की हानि हुई तो थोड़ी सी हानि हुई, लेकिन चरित्र जिसका चला गया उसका सब कुछ चला गया। अब उल्टी कहावत हो गई। पहले कहावत उल्टी थी, अब उल्टी कहावत हो गई। पहले कहने वालों ने कहा था वेल्थ इज नॉट लॉस्ट समथिंग, नथिंग इज लॉस्ट। कुछ भी लॉस होता नहीं है अगर धन चला जाता है, आ ही जाएगा ना। जो रिश्तों को, संबंधों को, व्यवहारों को, कर्तव्यों को, जीवन को जो दांव पर लगा करके लोग जीवन जी रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। कहने वालों ने बहुत पहले कहा था कि धन की हानि हुई तो बहुत अधिक हानि नहीं, कभी भी कमा सकते हो। तन की हानि हुई, ठीक है, थोड़ी हानि होती है, कभी भी ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे चरित्र की और आचरण की हानि हुई तो वो कभी भरपाई नहीं होती है।
अब हमने उल्टा कर दिया है, चरित्र गया तो कुछ भी हानि नहीं हुई। हाँ, हेल्थ गई तो थोड़ी सी हानि हुई, लेकिन वेल्थ गया, धन गया तो मानो उसका जीवन ही चला गया। रिश्ते अब ऐसे चल रहे हैं, अब उल्टे चल रहे हैं हम। आओ थोड़ा सा पुनः लौटते हैं अपनी संस्कृतियों की ओर, थोड़ा सा पुनः लौटते हैं, धरातल पर जीने का प्रयास करते हैं, दुर्योधन जैसी मति को मारने का प्रयास करते हैं। ये वृत्तियां बार बार हर समय में जन्म लेती हैं, इनको समाप्त करते हैं। और इतना ये वृत्तियां हमें गिराती हुई चली जाती है कि हमें पता भी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। जुआ खिलाकर युधिष्ठिर ने सब कुछ ले लिया था, दुर्योधन ने युधिष्ठिर जी से। युधिष्ठिर के पास बचा ही क्या था? दुर्योधन ने सब कुछ छीन लिया था, और यहां तक कि द्रौपदी के भी केस पकड़वा कर खिंचवा करके दुशासन के द्वारा बीच सभा में बुलवाया गया। जब हमारी वृत्तियां गिरती हैं तो गिरती ही चली जाती है, इसलिए याद रखना, कहीं मन में कभी खोट आए तो तुरंत सजग हो जाना, वहीं संभल जाना, वहीं रुक जाना, वहीं समझ जाना, आगे मत बढ़ना। वृत्तियां आपको धीरे 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 बढ़ा भी सकती है और धीरे धीरे अपने ही भाई को अपने हाथों से जहर देने को तैयार है, अपनों को ही और गला घोटने को तैयार है। हम केवल और केवल आज सर्वोपरि मानते हैं तो दुर्योधन जैसी मति को लेकर हम धन को सर्वोपरि मानते हैं। दुर्योधन और अर्जुन, इन दोनों की वृत्तियों में यही अंतर है। अर्जुन वो जो उसका है वो चाहता है, दुर्योधन वो जो उसका नहीं है वो भी चाहता है। अब अपने अपने भीतर ये खोजो कि तुम्हारे भीतर कौन बैठा है, दुर्योधन या अर्जुन। जो मेरा अधिकार है वो लेना ठीक ही बात है, लेकिन जो दूसरे का है वो भी छीन लेना, ये दुर्योधन जैसी मति है और ये विनाश की ओर लेकर जाती है, ये हमें गिराती है। कई बार दुर्योधन जैसी वृत्ति समाज में आपको देखने को मिल जाएगी। बड़े परिवारों में, बड़े घरों में जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगी। पहले कहते थे कि यदि धन चला गया तो बहुत कुछ नहीं गया, तन की हानि हुई तो थोड़ी सी हानि हुई, लेकिन चरित्र जिसका चला गया उसका सब कुछ चला गया। अब उल्टी कहावत हो गई, पहले कहावत उल्टी थी, अब उल्टी कहावत हो गई। पहले कहने वालों ने कहा था, वेल्थ इज नॉट लॉस्ट समथिंग, नथिंग इज लॉस्ट। कुछ भी लॉस होता नहीं है अगर धन चला जाता है, आ ही जाएगा ना। जो रिश्तों को, संबंधों को, व्यवहारों को, कर्तव्यों को, जीवन को जो दांव पर लगा करके लोग जीवन जी रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है। कहने वालों ने बहुत पहले कहा था कि धन की हानि हुई तो बहुत अधिक हानि नहीं, कभी भी कमा सकते हो। तन की हानि हुई, ठीक है, थोड़ी हानि होती है, कभी भी ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे चरित्र की और आचरण की हानि हुई तो वो कभी भरपाई नहीं होती है। अब हमने उल्टा कर दिया है, चरित्र गया तो कुछ भी हानि नहीं हुई। हाँ, हेल्थ गई तो थोड़ी सी हानि हुई, लेकिन वेल्थ गया, धन गया तो मानो उसका जीवन ही चला गया। रिश्ते अब ऐसे चल रहे हैं, अब उल्टे चल रहे हैं हम। आओ थोड़ा सा पुनः लौटते हैं अपनी संस्कृतियों की ओर, थोड़ा सा पुनः लौटते हैं,
धरातल पर जीने का प्रयास करते हैं, दुर्योधन जैसी मति को मारने का प्रयास करते हैं। ये वृत्तियां बार बार हर समय में जन्म लेती है, इनको समाप्त करते हैं। और इतना ये वृत्तियां हमें गिराती हुई चली जाती है कि हमें पता भी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। जुआ खिलाकर युधिष्ठिर ने सब कुछ ले लिया था, दुर्योधन ने युधिष्ठिर जी से। युधिष्ठिर के पास बचा ही क्या था? दुर्योधन ने सब कुछ छीन लिया था और यहां तक कि द्रौपदी के भी केस पकड़वा कर खिंचवा करके दुशासन के द्वारा बीच सभा में बुलवाया गया। जब हमारी वृत्तियां गिरती हैं तो गिरती ही चली जाती है, इसलिए याद रखना, कहीं मन में कभी खोट आए तो तुरंत सजग हो जाना, वहीं संभल जाना, वहीं रुक जाना, वहीं समझ जाना, आगे मत बढ़ना। वृत्तियां आपको धीरे 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 बढ़ा भी सकती है और धीरे धीरे गिरा भी सकती है। हाँ, जिस स्थान पर जिसकी आवश्यकता, या भगवान के पास दुर्योधन बैठा है फिर भी बुद्धि चला रहा है, दिमाग से चल रहा है। भगवान के पास आकर तो थोड़ा दिमाग हटा दीजिए ना। बोलो, तो अब कैसे चलेंगे? भगवान के भरोसे चलेंगे। और जब छोड़ देते हैं उस पर, तो अर्जुन की तरह, अर्जुन का रथ जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से चलाया था और अर्जुन को पीछे बिठा लिया था, वैसे ही श्री कृष्ण हमको हमारा सारथी बन करके बिठाते हुए आनंद से लेकर चलेंगे। पूछा था कि कहां ले जाना है रथ अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब पकड़ ही ली है बागडोर तो फिर क्या पूछते हो कहां ले जाएं? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे, जहां भी ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भगवान ने सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया। सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे लोग सामने खड़े हैं। कहा कि तीर चलाना है, बाण चलाना है, इनको मारना है सबको। अब तो अर्जुन के पैर कांपने लगे, हाथ कांप रहे, कंठ सूख रहा है। कैसे मारूंगा इनको? कैसे? भीष्म पितामह जिन्होंने अपने कंधे पर बिठाया, प्रभु उनको मारने की बात करते हो। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जिन्होंने बाण पकड़ना सिखाया, उनको मारने की बात करते हो। ये मेरे अपने बंधु बांधव, सगे संबंधी, इनको मारने की बात करते हो। कैसे मारूंगा? भगवान कहते हैं कि जब छोड़ दिया है तो जैसा मैं कहता हूं बस वैसा कर। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ और ये उदाहरण हमेशा देती हूँ कि जब छोड़ दो तो पूरी चतुराई छोड़ना, पूरी की पूरी। फिर जो भोलेपन में, जो सादगी में परमात्मा है, वो कहीं सेठों और साहूकारों को भी नहीं मिलता है। मंदिर जा ही रहे हो तो पूरे पूरे भगवान के होकर ही जाना। क्यों माता? फिर ऐसा नहीं करना कि जैसे एक माता जी मंदिर जाते जाते काले काले पिलपिले से केले ले जाएं चढ़ाने के लिए, और कहें कि भाई दुकानदार से कि तुम ऐसा करो, ये बढ़िया बढ़िया केले हटा दो और ये जो काले काले जो नीचे दिख रहे चढ़ाने के लिए ले जाए, और बस ले जाके मंदिर में चढ़ा दें। और रोज कहें भगवान मेरे घर पोता आ जाए, पोता आ जाए, पोता आ जाए, पोता आ जाए। भगवान ने सुनी और एक दिन इनके यहाँ पोता आ गया, लेकिन माताओं ऐसे ही आया, बिल्कुल पिलपिला सा, एकदम केले की तरह काला काला। अब तो रोती हुई फिर भाग के गई कि प्रभु ऐसा थोड़ी मांगा था, पोता मांगा था। भगवान ने कहा कि मैंने केले भी कोई ऐसे थोड़ी मांगे थे माता जी। हाँ, अपनी चतुराई नहीं देखते। भगवान की हर जगह त्रुटि है, हर जगह गलती है, लेकिन अपनी चतुराई नहीं देखते। हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ चलती है, जहाँ नहीं भी चलनी चाहिए। अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण, अर्जुन अब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, अब तो जो कहता हूँ सो ही कर, वही ठीक है। कहता है अर्जुन, कैसे इन अपनों पर बाण चलाऊं प्रभु? भगवान कहते हैं इनमें से कोई तेरा अपना नहीं है अर्जुन।
इन्होंने सदैव तुम्हें कष्ट पहुंचाए हैं। तुम सारे कष्टों को भूल गए। लाख का ग्रह बनवाकर इन्हीं तुम्हारे अपनों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया था। इन्हीं अपनों ने भीम को जहर दिया था। तुम्हारे इन्हीं अपनों ने द्रौपदी के केस पकड़कर खींचे थे। तुम्हारे इन्हीं अपनों ने उसका चीर हरण करने का प्रयास किया था। तुम्हारे इन्हीं अपनों ने तुम्हारे भाई युधिष्ठिर महाराज से सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारे इन्हीं अपनों ने मुझे, जब मैं शांति दूत बनकर गया तो सुई की नोक दिखाकर वापस भेजा था। तुम्हारे इन्हीं अपनों ने बार बार तुम्हें कष्ट दिए। तुम कैसे कहते हो ये तुम्हारे अपने हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की 2 लाइनें हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। जिन्होंने जीवन भर तुम्हें रुलाया, हर समय कष्ट दिए, वो तुम्हारे अपने नहीं। और सत्य यही है, व्यक्ति गलत तभी करता है जब उसको लगता है कि मैं हमेशा इस धरती पर रहूंगा। हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, और सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। जब पूछेगा परमात्मा कि कितनों को हंसाया, तो क्या कहोगे कि सबको रुलाया ही रुलाया है। खुद भी रोते ही रहे और सबको रुलाते रहे। जब पूछेगा कि कितनों को गिरने से बचाया, तब क्या कहोगे? इसका इंतजाम किया है। जब पूछेगा कि कितनों के लिए जिए, इसका इंतजाम किया है। जब पूछेगा कि कितना कमाया, इसका इंतजाम किया है। बोलो। जब पूछेगा कि क्या करके वापस आ रहे हो मेरे पास, तो क्या जवाब दोगे? एक ने एक जाना तो पड़ेगा। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। इन सब में प्रभु का दर्शन हो जाए तो कोई बात बने। कहा भी है, क्यों दिल दुखाते हो किसी का? सदैव तो यही नहीं रहोगे, रहने वाले हो क्या? जब हमसे पहले जो लोग आए वो नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे। कोई कभी भी सदैव के लिए यहाँ नहीं आया है, पर जितने दिन के लिए आए हैं उतने दिन तो कम से कम किसी पर बोझ न बन के जिया जाए। कहा भी है, एक भाव आता है, जब इस धरती से जाओगे तो क्या कहोगे? थोड़ा सा जीने से पहले, चलने से पहले, बोलने से पहले, कुछ करने से पहले चिंतन जरूर करना। आज की ये कथा जो महाभारत का प्रसंग है, वो इसीलिए है कि हमें ये देखना है कि हम अर्जुन जैसी वृत्ति में जीते हैं या हम दुर्योधन जैसी वृत्ति में जीते। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा।
वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए
का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए। फिर भी दुखाते हो, फिर भी रुलाते हो। हाँ, हमको आता बहुत कुछ है, लेकिन हम जीवन में बहुत कम उतारते हैं। और वही जो उतर गया वही आना है, बाकी तो सब ज्ञान तो भरपूर पड़ा। तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा, यहाँ यह भाव कह रहा है कि इस दुर्योधन ने पूरे जीवन कष्ट ही कष्ट दिए हैं सभी को, जो इनसे जुड़े हैं, जो इनके आसपास हैं, जो इनके अपने हैं, जो भी है, सबको कष्ट दिए हैं। अब हम अपने आप को खड़ा करें कि हम कहाँ खड़े हैं। दो पलड़े हैं, दोनों में से कौन सा चुनते हैं, अर्जुन का या दुर्योधन का? दुर्योधन का चुनेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा सामने बाहर, लेकिन होगा नहीं। अर्जुन का पक्ष चुनते हैं तो दिखेगा नहीं, लेकिन होगा, और वो होगा जिसको साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं। वो साथ खड़ा होगा, वो साथ खड़ा होगा जीवन। आज भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है। गीता का उपदेश यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया है। दुर्योधन को भी समझाया था, लेकिन उसको बात समझ नहीं आई। शांति दूत बनकर शांति का उपदेश किया, लेकिन यहाँ युद्ध भूमि में क्रांति का उपदेश कर रहे हैं। भक्त की भावना है तो यही क्रांति का उपदेश गीता का ज्ञान बन गया, जो आज तक कितने जीवनों को संवार रहा है। इसलिए मुख्य ये नहीं है कि बोलने वाला वक्ता क्या बोलता है, मुख्य ये है कि श्रोता की भावना कितनी है, श्रद्धा कितनी है, सुनने की जिज्ञासा और लालसा कितनी है। बोलने वाला बहुत अच्छा और बहुत महंगे शब्द भी बोलेगा, लेकिन श्रोता सुनने वाले को अगर उसकी कीमत नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं है। और यदि श्रोता में सुनने की ललक है तो सामान्य से शब्दों को भी वो अपने जीवन की प्रेरणा बना सकता है। साथ ही 8वां कोई दिन बना ही नहीं है तो होगा कहां से? इन्हीं 7 दिनों में जो करना, अकड़ना है अकड़ लो, झुकना है झुक लो, जीना है जी लो, मरना है मर लो, जो करना है कर लो। यही 7 दिन है, इनमें जो कुछ भी करना है, जैसा बनना है, जो करना है वही कर लो। 8वां दिन कोई बना नहीं है, इसलिए ये 7 दिन की सप्ताह आपके यहाँ प्रकट हुई है कि आओ इन्हीं 7 दिनों में गौ माता की सेवा करते हुए अपने आप को गोविंद के श्री चरणों में समर्पित करके अपने कल्याण का मार्ग खोजना है। मोहे
ब्रजधाम की जय हो। आप सभी हरि भक्तों की जय हो। गौधाम की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री हाँ। राधे।